हम सब जानते हैं, है ना, कि कॉन्शियस होना कैसा लगता है। मतलब देखना, सुनना, महसूस करना, ये सब हम हर पल करते हैं। पर कभी सोचा है ये असल में है क्या? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन ये इतना गहरा है कि शायद शायद ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, चेतना आखिर है क्या? क्या ये बस हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स की एक तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर, हमारे दिमाग से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है? और इसका जवाब, वो शायद एक नहीं बल्कि कई हैं, और वो भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग। हाँ, इस एक सवाल के 6 अलग-अलग नज़रिए हैं, 6 बिल्कुल जुदा परिभाषाएं। और मज़े की बात यह है कि एक दूसरे से एकदम उलट हैं। तो फिर मानना क्या है? असली सच क्या है? विज्ञान, फिलॉसफी और हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। चलिए देखते हैं कि ये सारे रास्ते हमें कहाँ लेकर जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से ज्यादातर खोजें शुरू होती हैं, यानी विज्ञान से। देखते हैं कि हमारा दिमाग और मॉडर्न साइंस इस पहेली के बारे में क्या कहता है। साइंस की दुनिया में ना मोटे तौर पर 2 मेन आइडियाज हैं। एक तरफ है न्यूरोसाइंस, जो कहता है कि चेतना कुछ नहीं, बस हमारे दिमाग की एक्टिविटी है। सोचिए, जैसे बिजली से बल्ब जलता है, वैसे ही हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के फायर होने से चेतना पैदा होती है। सिंपल। वहीं दूसरी तरफ साइकोलॉजी का नजरिया थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि हमारा मन एक बहुत बड़े स्टेज की तरह है और चेतना उस पर पड़ने वाली एक अकेली स्पॉटलाइट है। बैकग्राउंड में हजारों चीजें चल रही हैं, लेकिन हम ध्यान सिर्फ उसी पर दे पाते हैं जिस पर वो स्पॉटलाइट पड़ती है। और इन दोनों ही बातों के लिए हमारे पास असल जिंदगी के उदाहरण हैं। जैसे न्यूरोसाइंस का वो स्विच वाला आइडिया। सोचिए, जब किसी को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो क्या होता है? ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है और बूम, चेतना गायब। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्विच ऑफ कर दिया हो। और वो स्पॉटलाइट वाली बात तो हम सबने महसूस की है ना? कभी किसी दोस्त से इतनी गहरी बात में खो गए हैं कि आसपास क्या हो रहा है पता ही नहीं चला। बस वही है वो स्पॉटलाइट, जो सिर्फ उस एक बातचीत पर फोकस्ड थी। पर एक मिनट, विज्ञान ये तो बता रहा है कि चेतना कैसे काम करती है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा कि ये क्यों है। मतलब ये पूरा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये महसूस करने वाली बात, ये आती कहां से है? और इस क्यों के जवाब के लिए हमें विज्ञान की लैब से निकलकर फिलॉसफी की गहरी दुनिया में उतरना होगा। फिलोसोफर्स इसे कहते हैं द हार्ड प्रॉब्लम, और ये सच में हार्ड है। सोच कर देखिए, एक कैमरा भी लाल रंग को देख सकता है, उसके डेटा को प्रोसेस कर सकता है, पर क्या वो कैमरा ये महसूस कर सकता है कि लाल रंग का दिखना कैसा होता है? वो जो एहसास है ना, वही असली पहेली है। और यहीं पर आकर सच कहें तो साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता। तो कुछ फिलोसोफर्स एक एक बहुत ही हैरान करने वाला आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं, क्या हो अगर चेतना हमारे दिमाग की कोई देन है ही नहीं? क्या हो अगर ये यूनिवर्स की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह? जैसे ग्रेविटी हर चीज में है, वैसे ही क्या चेतना भी हर एटम में, हर पत्थर में, हर सितारे में मौजूद हो सकती है? सोचिए जरा इस बारे में। अब अगर हम पूरब की तरफ देखें तो बौद्ध दर्शन का नजरिया इससे बिल्कुल अलग है। उनके लिए चेतना कोई एक चीज नहीं है, ये तो एक नदी की तरह है जो हर पल बह रही है, या फिर एक मोमबत्ती की लौ की तरह जो हर पल बन रही है और मिट रही है। यहां कोई परमानेंट मैं नहीं है, बस होने का, जानने का एक लगातार बदलता हुआ प्रोसेस है। और फिर आता है वेदांत का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार। वेदांत कहता है कि हम सब सवाल ही गलत पूछ रहे हैं। एक मिनट रुककर सोचिए, हम अपने शरीर को महसूस कर सकते हैं, अपने विचारों को देख सकते हैं, अपनी भावनाओं को आते जाते देख सकते हैं। तो अगर हम इन सबको देख सकते हैं तो हम ये सब कैसे हो सकते हैं? वेदांत के अनुसार हम वो नहीं हैं जिसे देखा जा रहा है, हम तो वो हैं जो देख रहा है, एक शांत, हमेशा रहने वाला साक्षी। ओके, ये सब काफी गहरी बातें हैं, काफी थ्योरी हो गई, पर क्या हम इसे सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं या इसे खुद महसूस भी कर सकते हैं? चलिए अब इन सारे सिद्धांतों को एक पल के लिए साइड में रखते हैं और सीधे अपने अनुभव की तरफ मुड़ते हैं। देखते हैं कि वो क्या कहता है। अगर बस एक पल के लिए अंदर झांका जाए तो 2 चीजें साफ नजर आती हैं। पहली, विचारों और भावनाओं की एक नदी जो लगातार बह रही है, कभी नहीं रुकती। और दूसरी, उस नदी के पीछे का एक शांत, खाली आकाश जो बस उस नदी को बहते हुए देख रहा है। सवाल यह है कि हम नदी हैं या वो आकाश?
चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इसी वक्त बस अपने हाथ में हो रही किसी भी सनसनी पर ध्यान ले जाएं। शायद थोड़ी गर्मी या हल्की सी झुनझुनी, बस उसे देखें, कुछ करना नहीं है। आप देखेंगे कि ये बदल रही है, ये आती है और चली जाती है। तो सनसनी तो बदल रही है, पर क्या वो जो इसे जान रहा है वो बदल रहा है? अच्छा, एक और छोटा सा प्रयोग। अपना ध्यान अपने आसपास की आवाजों पर ले जाएं। ठीक है, अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। और अब अपना ध्यान अपने शरीर के किसी भी हिस्से पर ले आएं। देखिए, ध्यान का ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज पर हम ध्यान दे रहे थे वो तो लगातार बदलता रहा, पर क्या वो जानने की जो क्षमता थी वो बदली? नहीं ना, वो तो हमेशा वही थी। और ये प्रयोग हमें सीधे महान संत रमण महर्षि के सबसे शक्तिशाली सवाल पर ले आता है। सवाल है, इसे जान कौन रहा है? और ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं है, ये सवाल बस एक इशारा है उस जानने वाले की तरफ मुड़ने के लिए। तो अब हमारे पास क्या है? एक तरफ दिमाग की बिजली, दूसरी तरफ यूनिवर्स की एक फंडामेंटल शक्ति, और तीसरी तरफ एक शांत साक्षी। ये सब एक दूसरे से कितने अलग हैं? तो फिर आखिर सच है क्या? तो चलिए सबको एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ साइंस कहता है कि चेतना दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या फिर एक मेंटल स्पॉटलाइट। दूसरी तरफ फिलॉसफी कहती है कि ये या तो यूनिवर्स का ही एक गुण है या फिर एक लगातार बदलने वाला प्रोसेस। और फिर वेदांत और हमारा खुद का अनुभव, वो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये एक ना बदलने वाला शाश्वत साक्षी है। मतलब 6 अलग अलग नक्शे और खजाना एक ही। तो शायद हम शुरू से सवाल ही गलत पूछ रहे थे। शायद असली सवाल ये नहीं है कि चेतना क्या है, शायद असली सवाल ये है, हम क्या हैं? क्या हम वो अनुभव हैं, वो विचार, वो भावनाएं जो आते और जाते रहते हैं? या हम वो हैं जो इन सब के आने जाने को जानता है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है।